पानी खड़ा उसके प्रबंध नहीं है सरकार की तरफ से पुख्ता। तो हम तो रामपाल महाराज जी को ही भगवान मानते हैं और सरकार मानते हैं, जिन्होंने हमारे गांव के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का सामान आज लेकर उनके यूनियन आई। संत रामपाल जी महाराज हमारे गांव में नहीं, लगभग पूरे हरियाणा के अंदर लगे हुए, और उनकी एक सोच है, अगर किसान मर गया ने तो इंसान मर गया। ऐसा संत महात्मा जो सच्चा मतलब आज के दिन अगर वास्तव में भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज है। हमारी कमेटी गांव की गई थी, हमने मांग पत्र सौंपा, हमारे गांव में ये समस्या है, तत्काल प्रभाव से उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया। 18,000 फुट पाइप है, मोटरें हैं, नट बोल्ट है, सब। कितनी मोटर? मोटर 6 दे रहे हैं जी। 6 मोटर? कितनी? और डोरी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं जी। इसलिए हम तालू गांव और सारी सरदारी ये करते हैं और रामपाल महाराज को तत्काल प्रभाव से रिहाई किया जाए। नजारा दिखाइए, तालू का हाल बेहाल है। पूरा हरियाणा प्रदेश में थोड़ी बहुत सहायता रिलीफ मिला है, लेकिन वो स्कूटी देख लीजिए, आज भी यह मुख्य रास्ता है, पूरा गांव तालू डूबा पड़ा है। 4 महीने हो गए इस तालू गांव को, स्कूल डूबे पड़े तालू के, और सब घर डूबे पड़े हैं। 1 दर्जन से अधिक के यहाँ घर गिर चुके हैं गरीब लोगों के। खेतों में 4 महीने हो गए, मेरे घर के बाद 3 महीने मेरा 2 बार ने दोनों बार ने हमें तगड़ी पानी रहा है। आपको देखो रामपाल ने तो कुछ मोटर दी से और सरकार ने कोई नहीं दिया। पीने का पानी जाने का भी राह कोई नहीं बचा, हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं जा सकते। हमारा रामपाल जी ने कराया, सारा काम कराया है जो। आज 18,000 पाइप मोटर आ रही है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बुआरा बन जाएगा जी, 6 महीना फसल जीरी मर गई थी, गेहूँ भूजेंगे, बच्चा खाना दाने हो जाएंगे। ये 15 हॉर्स पावर की मोटर है जी, एक मोटर, और उसके साथ स्टार्टर है, सारा सामान है, हुंडिया वगैरह सारा है। मतलब गांव वालों को जो है वो एक नट भी नहीं लेकर आना है, 10 पैसे भी उनको खर्च नहीं करने हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये सेवाएं गुरु जी पूरे हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में और राजस्थान में भी शुरू होगी। ये सभी स्टेटों में गुरु जी तन मन धन से दे रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी वीरेश सिंधु के साथ। ये बाबा संत रामपाल जी की मुहिम पहुंच चुकी है। तस्वीर देख लीजिए, लंबा चौड़ा काफिला है गाड़ियों का, पाइपों से भरा हुआ, और ये तालू गांव में संत रामपाल जी की मुहिम पहुंच चुकी है। विनीत सिंधु कैमरे में दिखा रहे हैं। ऐसा संत जो हर गांव में पहुंच के मुहिम, ये देख लीजिए तस्वीरें, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संत रामपाल जी की। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक गाड़ियां नजर आ रही हैं, और ये लंबा चौड़ा काफिला, पाइपों से भरी हुई गाड़ियां, मोटरों से भरी हुई गाड़ियां, नट पाइप बैंड, हर चीज यहाँ पे गाड़ियों में उपलब्ध है जो किसानों को जरूरत है बरसात का पानी की निकासी की। और ये गाड़ियां देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक पाइपों की भरी हैं। ये है संत रामपाल जी की मुहिम, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में पहुंच रही है ये मुहिम, और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लंबा चौड़ा काफिला है गाड़ियों का, और ये मुहिम अब तालू गांव में पहुंची है। ये तस्वीरें देख लीजिए, और ऐसा नज़ारा शायद भी कभी कभी देखने को मिलता है, और वो भी एक संत के द्वारा। आजकल संत खाली प्रवचन ही देते हैं, लेकिन गांव में नहीं पूछते, घर में नहीं पूछते, सुख दुख में किसी के काम कम ही आते हैं। लेकिन ये वो संत है, तस्वीरें देख लीजिए। किसानों को तो क्या चाहिए, पानी की निकासी हो जाए किसानों की, ताकि ये अगली फसल अच्छी तरीके से बो सके। गाँव में गंदा पानी, स्कूलों में गंदा पानी, बहुत हाल बेहाल था तालू का। और यहाँ हमने खबर भी दिखाई थी, बच्चे, शिक्षक, यहाँ हर मतलब व्यक्ति दुखी था, और स्कूल भी छूट गया था बच्चों का। यहाँ पे तमाम यहाँ ग्रामीण हैं, और रामपाल जी कुछ ही देर में यहाँ अपनी मुहिम लेके पहुँचने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं जी। प्रधान जी क्या कहेंगे? स्कूल का हाल बेहाल था, आपका गांव का हाल, चारों तरफ पानी भरा था, तो रामपाल जी अभी पहुंच रहे हैं क्या? देखो, रामपाल जी महाराज तालू नहीं को सैकड़ों गांव में किसानों के लिए एक परमात्मा के रूप में आए हैं। और हम पहले तो रामपाल महाराज और उसके स्वयं जो यहाँ प्रबंध करेंगे पानी निकासी का, उनका तय दिल से सारा गांव धन्यवाद करता है। आप किसान नेता भी हैं और हर जगह जाते हैं, पूरे हरियाणा में जगह जगह, तो सरकार की मुहिम तालू तक क्यों नहीं पहुँच पाई? क्योंकि कन्या पाठशाला का हाल बेहाल था।
कन्याओं ने स्कूल छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। वहाँ के शिक्षक, पूरा स्टाफ, पूरा उसका जो स्टाफ का जो लेखा जोखा था वो भीग गया, पानी में बर्बाद हो गया। और गांव की गलियां सब जलमग्न, घर यहाँ डूब गए थे। तो सरकार की मुहिम क्यों नहीं पहुंच पाई? देखो, सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार चाहती है इन किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दो, इनको मजदूर बना दो, किसान इनको बर्बाद करके अब ये जमीन से छिक जाएं। अब ये तो पैदा नहीं देती रही, कंपनियों को औने पौने दामों में दे दें। इसलिए सरकार किसानों की मदद कहीं भी नहीं करेगी। मंडियों में बाजरा है, जीरी है, कपास है, वो MSP रेट पर नहीं बिक रही। किसानों को भारी नुकसान मंडियों में झेलना पड़ रहा है। इधर यहाँ गेहूं की फसल बिजाई के लिए पानी खड़ा, उसके प्रबंध नहीं है सरकार की तरफ से पुख्ता। तो हम तो रामपाल महाराज जी को ही भगवान मानते हैं और सरकार मानते हैं, जिन्होंने हमारे गांव के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का सामान आज लेकर उनके अनुयायी यहाँ पहुंच रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। जी राजा भाई, क्या कहेंगे? 50 लाख का सामान, पाइप, मोटर, नट, जो भी छोटा मोटा है, डोरी, जो भी कुछ भी लाने आपको ज़रूरत नहीं है। हर यहाँ चीज़ आपको अवेलेबल होगी, वही बाज़ार में घूमना पड़ेगा आपको। तो क्या कहेंगे इसको? संत रामपाल जी की मुहिम यहाँ भी पहुँचने वाली है और सरकार से तो आप कई दिन से डिमांड कर रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, रोड जाम कर चुके हैं, लेकिन हाल बेहाल आपका? देखो, संत रामपाल जी महाराज हमारे गांव में नहीं, लगभग पूरे हरियाणा के अंदर लगे हुए। और उनकी एक सोच है, अगर किसान मर गया ने तो इंसान मर गया। क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो अपने बच्चों का और जो शहर में रहते हैं उनका लालन पालन करता है। संत और भी हुए हैं, फिर ऐसा संत महात्मा जो सच्चा, मतलब आज के दिन अगर वास्तव में भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज है। वो ताल्लू ताल्लू की नींव जितने भी गांव है उनमें जबरदस्त, और हर चीज, नट बोल्ट, पाइप, हर लेबर, हर सामान निस्वार्थ भाव से वो गांव की चाय भी, मतलब ये सार्वजनिक स्थान पर पीते हैं गांव के, किसी पर्सनल आदमी की चाय नहीं पीते उनकी कमेटी। तो ये निस्वार्थ भाव से पूरे हरियाणा की सेवा कर रहे हैं। हमने, हमारी कमेटी गांव की गई थी, हमने मांग पत्र सौंपा, हमारे गांव में ये समस्या है। तत्काल प्रभाव से उनने हमारी मांग को स्वीकार किया और कह दिया जितना भी सामान, पाइप, मोटर, किसान अपने बचाओ और निकालो। और ये सामान जो बच गया वो गांव की कमेटी बनवा की, क्योंकि ये सेम की समस्या हर साल की होगी। एक जगह सार्वजनिक स्थान पर रख देंगे इसको, जब भी किसानों को जरूरत होगी, एक एरिया में चढ़ा, 2 एरिया चिड़िया में, तो सबसे बड़ी ये मुहिम है कि गांव को ये जो चीज दे रही है गॉड गिफ्टेड है, ये फ्री में दे रही है किसानों को। तो लगभग कितने सामान आ रहे हैं आज? सामान तो जी 18,000 फुट पाइप हैं, मोटरें हैं, नट बोल्ट है, सब। कितनी मोटर दे रहे हैं? मोटर 6 दे रहे हैं जी। 6 मोटर? कितनी मोटर है। और डोरी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं जी। तो ये सरकार ने कुछ आपको? ना, सरकार तो किसान को देख के ही खुश नहीं है जी। किसान को बेघर करना चाहती है सरकार। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज नहीं, ये तो भगवान है जो इतने बड़े सेवक हैं, जो पूरे हरियाणा को नहीं पूरे इंडिया को संभाल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का तो हम जितना भी तय दिल से करें उतना भी कम है। 7वें महीने 3 तारीख से इस पानी से जूझ रहे हैं पूरा गाँव। तो सरकार के पास गए आपका? सरकार के पास तो जी कई बार गए हम। हाँ, क्या बोले? बोल देते हैं हो जाएगा, आज तक तो होया नहीं। तो स्कूल का क्या हाल है अभी? स्कूल तो अब भी बंद है जी, कन्या पाठशाला बंद है। उसकी अभी समस्या हल होगी? हाँ होगी, अब तो संत रामपाल जी आ गए हैं तो सारी समस्या को हल हो जाएंगी। आपकी गांव की और क्या? हमने रामपाल महाराज जी से एक प्रार्थना और लगाई थी, जो उन्होंने हमारी स्वीकार कर लिया। जो कमेटी आ रही है, हम रामपाल महाराज जी धन्यवाद करते हैं। रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा स्कीम चलाई हुई है पूरे इंडिया लेवल पर। तो हमारे गांव में कुछ बरसात के कारण मकान गिर गए थे, तो आज वो कमेटी आओगी, उनको हमने दरखास्त लगाई और उनने कह दी है अब 5-4 गाँव में हमारे मकान तो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। जो गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, तो और वो हर समाज के हैं, तो वो कमेटी उनको देखेगी अन्नपूर्णा की स्कीम के तहत। और रामपाल महाराज जी का इस मामले में भी धन्यवाद करते हैं। अगर वो 3 या 4 जितने भी मकान गाँव में हुए हैं वो सब नए बना के देंगे रामपाल महाराज जी। इसलिए हम ताल्लू गांव और सारी सरदारी ये करते हैं और रामपाल महाराज को तत्काल प्रभाव से रिहाई किया जाए, क्योंकि ऐसे संत महात्मा को अंदर होकर की ये सारे हिंदुस्तान की जनता को जेल में करे, रामपाल महाराज को अंदर जेल में नहीं कर रही। इसलिए हम यही मांग करते हैं साथ के साथ। नजारा दिखाइए, ताल्लू का हाल बेहाल है। पूरा हरियाणा प्रदेश में थोड़ी बहुत सहायता रिलीफ मिला है, लेकिन वो स्कूटी देख लीजिए, आज भी यह मुख्य रास्ता है, पूरा गांव ताल्लू डूबा पड़ा है।
और संत रामपाल जी पहुंच रहे हैं। 4 महीने हो गए इस तालू गांव को, स्कूल डूबे पड़े तालू के और सब घर डूबे पड़े हैं। 1 दर्जन से अधिक के यहाँ घर गिर चुके हैं गरीब लोगों के, और इसके साथ साथ सारी फसल चौपट है और अगली फसल बोने के कोई भी यहाँ कोई अब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देख रहा है। कोई चारा नहीं है इन लोगों के पास। कुछ लोगों से बातचीत के लिए उन्होंने बताया सरकार के पास कई बार जा चुके हैं हम, लेकिन वही ढाक के तीन पात कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज ये संत रामपाल जी की मुहिम पहुंच रही है 18,000 पाइप पर 6 मोटरों के साथ, और नट बोल्ट डोरी हर चीज यहाँ पे लेके पहुंच रही है। साहब, जहां सरकार काम नहीं आई वहां संत रामपाल जी पहुंचे हैं और स्कूलों का पानी, गांव का, खेतों का पानी निकालने के लिए। ये हाल बेहाल है तालू का। जितने भी गांव में संत रामपाल महाराज जी ने सामग्री पहुंचाई है, मैं उन गांव से हर निवासी से हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं, क्योंकि संत रामपाल महाराज निस्वार्थ भाव से हर गांव में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो ये पानी उतरने के बाद और बिजाई होने के बाद हम एक जबरदस्त आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, और तत्काल प्रभाव से रामपाल महाराज को तत्काल प्रभाव से रिहाई किया जाए। जी, तो यहाँ पे रामपाल महाराज की आवाज भी उठ चुकी है कि उनको रिहाई किया जाए। ऐसे संत बहुत बिरले मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसे संत हजारों सालों में पैदा होते हैं, और जो काम सरकार नहीं कर पाई वो उन्होंने चुटकियों में कर दिया। ताई जी, आपकी आंखों में पानी है 4 महीने से, और सरकार के पास घूम लिया आप। आज संत रामपाल जी पहुंचे, क्या कहेंगे? हम इनको आएंगे, हमारा पानी उतरना चाहिए। और हमारा 6 मोटर पहुँचा दी, पाइप पहुँचा दिए रामपाल को, और सरकार ने हमारा कुछ नहीं कराया। और आपके साथ मेरे घर के बाहर को 3 महीने पानी खड़ा रहा है, और खेतों में 4 महीने हो गए। मेरे घर के बाहर 3 महीने मेरा 2 बार ने दोनों बार ने हमें तगड़ी पानी रहा है। आपको देखो, रामपाल ने तो कुछ मोटर दी से और सरकार ने कोई नहीं दिया से, और हम क्या कराएं? तमाम सरकार तो छके बैठी तमा गेटी था छका रखे हम तो सरकार ने कुछ न कोई सुना। हमारे डांगर पशु डांगर सब की में। तो संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है संत रामपाल जी सही है, लेकिन तो जेल में है वो, सरकार ने क्या दूसरा तो बहुत बढ़िया काम करे, भी पूछा दे तो दाने तो गट जाएंगे, खा तो लेंगे। गेहूं तो आगे के तो हो जाएंगे, यास तो गई फसल है आगे की चावा। हाँ, आगे का तो हो जाए बड़ा क्या पीने का पानी लेने का भी राह कोई नहीं बचा। हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं जा सकते। हमारा रामपाल जी ने कराया, सारा काम कराया है, जो सरकार ने तुम्हारा किमे भी नहीं कराया। उनका पानी भी नहीं है, पीने का पानी भी नू सोच लो, मोटरसाइकिल पर ले सकते हम, हमारे ट्रैक्टर में पानी लिया, हमारा पीने में भी पानी नहीं है। नू बताओ, वो भी रुपया में, और टैंकर हमारे रुपया में आवा है, टैंकर हमारे रुपया में आवा है 500 रुपया में, 1000 में पड़ा, 500 में भी पड़ा है। रोज तुम्हारा सही नहीं जी, तो 500 रुपया में टैंकर 4 दिन में 5 दिन में तो रहता है भाई। डांगरा ने भी प्यावा, मानस भी नावा, तो कि मैं तो करा बिरान माटी मारी कसर नहीं रही। तो आज की आपकी रेरा माटी, बिराम माटी, सारी माटी आज से खत्म कर दी रामपाल जी ने, सारी समस्या खत्म हो गया। जमा फिर तो जी साय आ जाएगा, समस्या खत्म होगी हमारी। रामपाल जी ने कराया हमारा सारा काम जो कराया है। पाइप भेजे, उसने मोटर भेजी है, और आज सारा देश खुला कि मैं भी नहीं करता खामा है सोमस जमानी बहुत कर लियो साथ में रामपाल के साथ में हमें सारे रामपाल के साथ में शांत हो। उसने हमारा पानी उतरवा हुआ है तो उसे का साथ देंगे, हम सरकार का साथ नहीं देवा। ये मोटरें पहुंची हैं तालू गांव में, ये तस्वीरें देख लीजिए, और तालू गांव में ये 6 मोटरें हैं, और मोटर भी ये कितनी बड़ी मोटर है, कितनी हॉर्स पावर? ये 15 हॉर्स पावर की मोटर है जी, एक मोटर, और उसके साथ स्टार्टर है, सारा सामान है, हुंडिया वगैरह सारा है। मतलब गांव वालों को जो है वो एक नट भी नहीं लेकर आना है, 10 पैसे भी उनको खर्च नहीं करने हैं। गुरुजी ने कहा है कि बस आपको ये सामान दे दिया गया है, अब मिलकर इस पाइप और सारे सामान को लगाना है और अपना पानी निकालना है। और गुरुजी का अभी एक ही मकसद है कि आपकी अगली फसल जो गेहूँ की है उसकी बिजाई होनी चाहिए। हाँ जी, तो ये तस्वीर देख लीजिए, और तो और साहब स्टार्टर मोटर और ये बैंड वगैरह जो छोटे छोटे नट और उसकी बातचीत कर रहे थे, सब हर नट बोल्ट साथ है रामपाल जी के। जो सामान आ रहा है साथ में फेविकॉल भी दे रहे हैं, आपको इसको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे होते हैं संत। हम आपको तस्वीरें दिख रहे हैं तालू गांव को, ये तो खाली एक गांव है।
सब पूरे भारत में इस तरीके की मुहिम चल रही है संत रामपाल जी की। और हरियाणा प्रदेश में 350 गांव हो चुके हैं चिन्हित, और भी काफ़ी बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके गांव में भी कहीं पानी भरा है, या आप स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, मिल सकते हैं इनके अनुयायी उनसे, और शायद